नमस्कार। एक बड़ी खबर है और स्वाभाविक तौर पर चुनाव के मौसम में या मतलब जब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो बड़ी खबर ही आएगी। बड़ी खबर यह है कि नीतीश के तीर वाकई निशाने पर लगा और कल तक या आज सुबह तक हनुमान चिराग जिस तरीके से नखरे कर रहे थे, वो सारे के सारे नखरे जो एक दिखाने के लिए एक कहीं न कहीं एक रणनीति के तहत जो कुछ भी हो रहा था, उस रणनीति पर विराम लगा। ऑल इज वेल, एनडीए में सारे सीट शेयरिंग पर समझौता हो गया। जो खबर है वो खबर ये है कि नीतीश कुमार 105 से 110 के बीच, बीजेपी 100 और 105 के बीच, 20 से 25 के बीच चिराग पासवान, 5 से 8 के बीच जीतन राम मांझी और वही 4 से 5 के करीब उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने उन सीटों को लेकर हमें लगता है कि सबसे कम अगर कहीं मशक्कत करने की जरूरत पड़ी बीजेपी को तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ही। उपेंद्र कुशवाहा चुप क्यों है? उपेंद्र कुशवाहा ने इस खून का घूंट क्यों पिया है? इसका मतलब राजनीति के जानकार बेहतर समझ रहे हैं कि अक्सर उपेंद्र कुशवाहा लंबी दूरी तक सोचते हैं, काफी दूर सोचते हैं और तत्कालिक लाभ अगर कुछ मिल रहा है उससे वो थोड़ा परहेज करते हैं। मतलब संकेत साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा किसी खास विरासत को लेकर आज भी सजग हैं, सचेष्ट हैं और अर्जुन की तरह आंख कह सकते हैं कि वही टिका हुआ है। आप समझ गए होंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह से कल मिलना, नीतीश के बेटे को राजनीति में लाने को लेकर बयान देना, ये सब कुछ संकेत है और उस संकेत को समझा जा सकता है। वैसे तमाम सहमति के बाद कल बीजेपी की दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होगी, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उस मौजूदगी के बाद फिलहाल ये तय नहीं है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होता है या फिर बिहार में। दिल्ली में बैठक होगी, नीतीश के शामिल होने की संभावना ना के बराबर है। नीतीश कहीं भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली शामिल होते हैं तो फिर ललन सिंह, संजय झा, चिराग और बाकी जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो वहां मौजूद रह सकते हैं। पटना हुई तो फिर तमाम बड़े नेता के साथ साथ नीतीश से भी आग्रह की जा सकती है कि नीतीश भी उस बैठक में, उस घोषणा में शामिल हुए। अमूमन इस तरीके की सीट की घोषणा में के दौरान नीतीश कुमार कभी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित नहीं रहे पहले भी, तो उसकी उम्मीद कम ही की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन कल होगा ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबकी नज़र चिराग के उस 20 से 25 सीटों पर है, वो कौन सा सीट उनको दिया गया है, क्योंकि उसी सीट के सहारे समझा जा सकता है कि हनुमान राम के दरबार में कितने सम्मानित किए गए, किस तरीके का सम्मान मिला हनुमान को, उस सीट के सामने आने से समझ में आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जदयू के अंदर भी जो कुछ भी चल रहा है, आज हालांकि मुख्यमंत्री आवास पर पूरा दिन सन्नाटा छाया रहा, कोई गतिविधियां नहीं रही हैं। रात को संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी के आने की खबर है, बाकी कोई पॉलिटिकल गतिविधि नहीं हुई है। और पॉलिटिकल गतिविधि नहीं होने की वजह भी रही कि सारे सीटों पर लगभग तय हो चुका है। जो 7-8 सीट हैं जिन पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, उसमें बरबीघा है, सुदर्शन का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। खबर यह रही कुशेश्वर स्थान है, जहाँ शशि हजारी का टिकट कटना तय माना जा रहा है। बेलसंड है राय, उसका टिकट कटना तय माना जा रहा है। डॉक्टर तो पहले ही चले गए थे, बीमा भारती पहले ही चले गए। मतलब खास करके एक मंत्री पर भी नजर है और वो आरसीपी के काफी करीब रही हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी से थोड़ी बातचीत उन्होंने बढ़ाई है। मतलब जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहा है, जो नीतीश के प्रति वफादार नहीं रहा है, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करने की, मतलब उनको पार्टी अपने
अपने दल से, अपने विधायकी से उसको हटाने का निर्णय ले लिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा वह कौन सी सीट है जो हनुमान को दी गई है।